साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग दोपहर से ही जो है इस न्यूज़ को सुन रहे होंगे और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसका अपडेट दे दिया था कि बीपीएससी टीआरई 4 2 दिन पहले मैं वीडियो बनाया था कि जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है निश्चित रूप से करते रहे, 100% आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, उस समय बहुत से लोग हमको बहुत सारी बातें बताते रहते हैं, लेकिन देखिए हो सकता है कि आपसे बड़ा हूँ या छोटा हूँ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं एक अनुभव जरूर रहता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार में टीचर बनने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी घोषणा हो चुकी है। मंत्री जी ने कहा है कि मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मई में आपके एग्जाम को उन्होंने बोला है। तो कुछ बच्चों ने ये पूछा हमसे कि भैया मई में नोटिफिकेशन आएगा कि एग्जाम हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मई में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, लेकिन अगर कुछ किसी कारणवश जैसे कि नोटिफिकेशन देने में, रोस्टर क्लियरेंस में थोड़ा बहुत डिले हुआ तो 15 से 20 दिन डिले होगा बस। ठीक है, 15 से 20 दिन डिले होगा और इसके बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। मान लीजिए उन्होंने मई कहा है तो 15-20 जून आप मान सकते हैं, लेकिन आप मई मान के ही तैयारी करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव खड़ा है और विधानसभा चुनाव से पहले इनको जो है नियुक्ति पत्र वितरित करके स्कूल अलॉटमेंट कर देना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रही बात, आपको क्लियर ही हो गया आपको करना क्या चाहिए। आपके अंदर अगर हौसला है, आपके अंदर दम है तो आप दिखा दीजिए। ठीक है, कि आप भी कुछ हैं। बहुत सारी जगह आपको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए, टीचर बनने के लिए आपने मेहनत किया था, तो उद्देश्य आपके सामने है। बस अब उद्देश्य है तो बस आपको लड़ाई लड़के ले लेनी है नौकरी। बहुत आसान है, चीजें सब क्लियर है, सिलेबस आपका क्लियर है, हर चीज क्लियर है, तो आप ले लीजिए। पिछला 3 बार टीआरई हो चुका है, अब आपको अनुभव भी है। मैं आपको बता दूं, एक भी मिनट आप जाया मत करिएगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, अभी आप लोगों में से बहुत से लोग जो है थोड़ी थोड़ी गलतियां करेंगे, जिस वजह से चीज़ें यहाँ पे आपके हाथ से निकलती जाएंगी। आपको क्या करना चाहिए, देखिए मेरे पास अगर समय होता जाएगा 1-2 दिन के अंतराल पे मैं वीडियो करता जाऊँगा, जिससे आपको थोड़ा सा मेरे से अटैचमेंट रहे और आप जो है क्या आप करें और क्या ना करें, इसके लिए आप तैयार रहें और वैसा वैसा आप करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट अप होगा। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, फिलहाल आपको करना क्या चाहिए, आपको आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो 40 नंबर का जो सेगमेंट है वो जनरल सेगमेंट है, जनरल पेपर आता है। इसमें 8 का मैथ आता है। ठीक है, 8 का करंट आता है, 8 का ज्योग्राफी आती है, 8 का आईएनएम आता है। ठीक है, 8 का साइंस आता है, 8 पंचे 40। यही 40 क्वेश्चन आपको जनरल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आईएनएम वाला पार्ट है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे जहां से आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आईएनएम का पार्ट है, हर एक टीचर क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है आईएनएम वाली, पूरी एनसीईआरटी हर एक टीचर करवा रहा है। निश्चित तौर पे वहीं से आईएनएम आएगा। ठीक है, आईएनएम के लिए कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे भैया हम एनसीईआरटी पढ़ लें, आपको कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की। जहां से आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, मुझे पता है आप कहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो 8 नंबर की ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत बाबा आदम के समय का कि कहां से ज्योग्राफी पूछ लेगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको कहूंगा 8 नंबर की ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। जहां से आप पढ़ रहे हैं आप पढ़िएगा, उसके साथ साथ आप लूसेंट वाली जो ज्योग्राफी उसको जरूर करके जाइए, क्योंकि मुझे फायदा इससे होता था जब भी मैं टीआरई दिया था। उसके बाद आगे बात करते हैं 8 नंबर के साइंस की बात। तो 8 नंबर का जो साइंस है वो साइंस लूसेंट के साइंस से आ जाता है। अगर आपके पास समय है तो क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास समय है 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जो 8 नंबर का करंट है, पर डे के हिसाब से अब आपको करंट पढ़ना। आपका अगर जून में पेपर होगा तो जनवरी से लेकर के जून तक करंट अफेयर आपको तैयार ही होना चाहिए। जनवरी से पहले वाले करंट आपके लिए मायने नहीं रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, करंट हो गया। करंट पर डे के लिए मैं कुमार गौरव सर को हमेशा कहता हूं, और इसके अगर आपको समय नहीं होता है तो आप कहीं से भी करंट आप लेकिन तैयार करते रहिएगा। 8 नंबर के मैथ की बात करें तो मैथ का जो सेगमेंट है, मैं एसडी यादव को हमेशा कहता हूं कि उनके क्वेश्चन को लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर टीआरई के पेपर्स को देखिए, उसके बाद उसी के अनुसार आप अपने सेगमेंट को तैयार करिए। मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई नहीं होता है,
बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता है, एक सामान्य स्तर होता है, तो आप यहाँ अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस 40 नंबर में अगर आप 25 से ज़्यादा स्कोर करते हैं, 25 से लेकर के 30 के बीच में, तो आप एक मतलब कि जिसे कहते हैं ना सिलेक्शन वाले स्कोर में रहेंगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 80 नंबर वाला सेगमेंट है, उस नंबर के सेगमेंट को पीआरटी के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। इसको आपको 80 नंबर के पीआरटी के सिलेबस को कैसे कवर करना है, जैसे जैसे होगा आप कमेंट करते रहिएगा, एक एक वीडियो मैं करता रहूँगा, जो मुझे समय मिलेगा। तो मेरे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इस समय मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, चाह करके भी नहीं कर पा रहा हूँ, दिक्कत में हूँ। ठीक है, चलिए 80 नंबर का पीआरटी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन 40 नंबर आपको ऐसे करना है। और मेरा एक जो रामबाण आपको मैं बताता हूँ, रामबाण, वो आपको जरूर करके जाना है। क्या? 40 नंबर के लिए भी आपको जो जीएस बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर, आपको उसको 100% करके जाना है। इसमें कोई किंतु परंतु मत लगाइएगा। कोई भी टीचर आपको कहता है कि मेरे नोट से सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, उसका नहीं मानना है, आपको स्वयं तैयार होकर जाना है। ठीक है, इतना काम आप करके जाइएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यह आपको अच्छा लगा होगा, और आज जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको जरूर मिली होगी। मैंने कहा था ना कि परसों मैंने बोला था कि जब मैं वीडियो कर रहा था कि मुझे आपसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है, टीआरई 4 आ जाए। कुछ लोगों ने कहा सर आप तो नौकरी पा गए, आप हमको दुआएं दीजिए। देखिए, आप हमारे अपने हैं ना, तो मुझे चिंता होती है कि जिसके लिए मैंने जिसके लिए मैंने शुरुआत किया था, वह व्यक्ति जिस दिन सफल हो जाएगा, मैं खुद मानूंगा आपकी सफलता में 1% अगर योगदान रहेगा। सच्चाई में बता रहा हूं, मुझे पैसे की कोई, जिसे कहते नहीं है, कोई लालसा नहीं है। पैसा कुछ नहीं होता है, ये जरूरी है कि आप कितना गेन कर रहे हैं, समाज में कितने लोगों तक आप पहुंच बना रहे हैं। बस हमको निस्वार्थ भाव से अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है और आपकी सफलता में 1% अगर योगदान रहेगा, तो मेरा जीवन वास्तव में सफल हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं। मैं यूट्यूब पर इसी वजह से वीडियो वगैरह बनाना शुरू किया था, और कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट रहा। आज कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग गाली भी देते हैं, तो मेरी आदत हो गई है गाली खाने की। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं, जो आपको आगे के लिए मेहनत करना है, आप लोग सेगमेंट बना लीजिए कि पर डे कम से कम 8 से 10 घंटा आप पढ़ाई करिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया आज पहली बार आप कह रहे हैं 8 से 10 घंटा पढ़ाई करिए। मैं कहता हूं घंटा देख के नहीं पढ़ा जाता है, टारगेट देख के पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, कुछ लोग अब जब से आ गया है, मोबाइल आ गया है ना, मोबाइल पे ऑनलाइन स्टडी जब से हो गया है, तब से बच्चा टारगेट देख के पढ़ ही नहीं पाता है। अब मैं टारगेट को हटा करके कहता हूँ घंटा देख के पढ़ो गुरु, घंटा। क्यों? क्योंकि अगर आपके टारगेट देख के पढ़ोगे तो ये सोचोगे कल मैं पूरा कर लूँगा, लेकिन अगर आप घंटे को टारगेट बना लोगे ना कि मुझको इतना देर पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना लेकिन पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका वो फायदा ही करेगा, अपच तो करेगा नहीं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ 8 से 10 घंटा आपको पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। और देखिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा बच्चा पूछता है, कुछ लोग जो है तैयार कर लिए हैं सब कुछ, वो प्रैक्टिस के लिए हमसे पूछते रहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। ठीक है, मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस इस टीआरई के एग्जाम में, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, टीआरई के एग्जाम में प्रैक्टिस कम करना है आपको, इसी से बचना है आपको, प्रैक्टिस कम करना है। मेरी बात को कुछ लोग कहेंगे कौन सा पगला जैसा बात कर रहा है, प्रैक्टिस कम करना है। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टीआरई के एग्जाम में प्रैक्टिस, जितना भी क्वेश्चन आपका मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर से कभी नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस आपको वहां करना होता है जहां क्वेश्चनों को जो है दोहराने की प्रवृत्ति होती है, रिवाइज जहां पे क्वेश्चन होता है। यहां पे क्वेश्चन आपको रिवाइज होबे नहीं करेगा, 1-2 क्वेश्चन रिवाइज हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज नहीं होगा। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन रिवाइज होता है, वहां पे प्रैक्टिस काम आता है। सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन रिवाइज होता है, वहां पे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का काम आता है। यहाँ नहीं काम आएगा। यहाँ आपको क्या काम आएगा? यहाँ आपको रिवीजन काम आएगा। मैं आपको बताऊं, जो आप आईएनएम का नोट्स बना के रखे हैं ना, आईएनएम के उसी नोट्स को कम से कम दूसरे तीसरे दिन एक बार पूरा पढ़ डालिए, पूरा पढ़ डालिए एक बार, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन दोबारा से पूरा पढ़ डालिए। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, इसमें रिवीजन करना है, क्योंकि एक एक छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे और रिवीजन ना करने की वजह से आप पीछे चले जाएंगे। प्रैक्टिस आपको कम करना है, रिवीजन ज्यादा करना है। रिवीजन 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 बीपीएससी में सफल होने का, टीआरई में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मंत्र यही है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे रिवीजन करवाने के लिए श्रृंखला नहीं ला रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करना आपको, नहीं भाई, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद व्यस्त हूँ, इतना क्या करूँगा, ठीक है।
रिवीजन 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 आपको करना है। और प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिस पे जाना है, ठीक है। कुछ लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन सबका जो है प्रमोशन भी कई बार मैं कर चुका हूँ, तो नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ले लेते हैं और वहाँ पे जो पेपर सेटर होते हैं ना, बोलने में तनिक भी कुछ नहीं होता है। वहाँ पे हाई स्कूल इंटर स्तर के लेवल के बच्चे बैठे हैं पेपर सेट करने के लिए, कहीं से भी कूड़ा कचड़ा ला करके डाल करके बस सॉफ्टवेयर पे चढ़ा दे रहे हैं, बच्चा खटाखट दे रहा है 80 नंबर में, सर हमारा तो 60 गो आ रहा है, तो इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे आप लेवल उस लेवल का पेपर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, 60 गो आ रहा है 50 गो आ रहा है, क्या दिक्कत है, काहे इसमें चिंता कर रहे हैं। आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है। और ऑफलाइन के लिए मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन के लिए अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं ना, तो मार्केट में जितने भी ऑफलाइन पेपर्स जो लोग बनाते हैं, कोई भी हो सेट, कम से कम 2 3 4 सेट आपको मार लेने हैं अंतिम तक, ठीक है। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं सर दिन भर में एक प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिस करना अनिवार्य है क्या? नहीं, दिन भर में नहीं। दिन भर आप पढ़ाई करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, दिन भर आप क्वेश्चनों पर जो है मतलब कि अगर आप पूरा सिलेबस कर चुके हैं तो आप एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत देखिए। अगर आपके पास समय है तो आप अपने उसी ज्ञान को गहराई तक लेकर जाइए। लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है दिन भर में, एक प्रैक्टिस नहीं करना है दिन भर में। आपको एक हफ्ते में अभी केवल एक प्रैक्टिस करके चलना है, कम से कम 5 मतलब कि एक हफ्ते में एक प्रैक्टिस लगातार करना है। और जब परीक्षा आएगी उससे पहले 5-6 दिन लगातार एक प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। क्यों? क्योंकि बस इससे घबराहट आपका खत्म होगा। इससे कोई ये नहीं होगा कि इससे आप जो है नौकरी में आपका कुछ मतलब आपके ज़्यादा वो नहीं होगा, ठीक है। इससे आपका जो है बहुत कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस से नहीं होगा, रिवीजन से बदलाव होगा। मेरी बात आखिरी बात यही है, इसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर क्या बोलूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है शेयर करिएगा दोस्तों तक, है ना। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। आज मंगलवार का दिन था और मैं ऐसे ही बैठा था, दोपहर के समय मुझे न्यूज आई कि TRE-4 की घोषणा हो चुकी है, मंत्री जी ने कर दिया है, मई में आएगी। मुझे काफ़ी खुशी हुई। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। अगर आप मुझे मार्गदर्शक मानते हैं, अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मानते हैं, अगर मैं दुआएं देने लायक हूँ दुआएं दूंगा, आशीर्वाद देने लायक है तो आशीर्वाद दूंगा कि आप सभी लोग सफल हों। मेरी दिली इच्छा है आप लोग आगे बढ़ें, बस, ठीक है। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना है पढ़ते रहिएगा। और जो भी समस्या आपको होती है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से तैयार करें, कैसे करें, और ऑनलाइन पे कितना समय आपको देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस बात को ध्यान रखिएगा। दिन भर आपको मोबाइल की स्क्रीन के सामने नहीं रहना है। मेरी बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी बुकों का अध्ययन करना है। लेकिन कुछ लोग जो है नोट्स बना चुके हैं। अच्छा देखिए, कुछ लोग कहेंगे सर बुक कौन सा बुक तब पढ़ें, बुक तो मेरे पास है, ये नहीं बुक नहीं है, लेकिन आप पढ़ चुके हैं एक बार ना। अगर आपने सिलेबस कर लिया है, दोबारा आपको प्रैक्टिस आपको सिलेबस से नहीं करना है, वीडियो से नहीं करना है, आपको नोट्स को पढ़ना है। जो नोट्स आपने बनाया है उसी अध्ययन को गहरा करना है, बस, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी होगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा, आप मेरे अपने हैं। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हूँ मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जो आपके सामने है इसको भुनाने का प्रयास करिए, आने वाला समय आपका होगा। हम लोग मिल करके एक दिन किला को फतह करेंगे, मुझे विश्वास है। माता रानी पर मुझे भरोसा है, अपने मेहनत पर भरोसा है, आप लोगों के आत्मविश्वास आप लोगों पर है। आप लोग जितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाला समय आपका जरूर होगा, ठीक है। कुछ लोगों का सिलेक्शन यूपी पुलिस में नहीं हुआ है, मैं फिर से बता दूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, पर्सनली अपनी बात बता रहा हूं। मेरी बात आपको बता दूं, मुझे कभी उत्तर प्रदेश सिपाही की भर्ती में मौका नहीं मिला, और मौका भी मिला तो मैं सच्चाई बता रहा हूं, हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान आपके प्लानिंग से बेहतर प्लानिंग आपके लिए रख देते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब मुझे कोई सरकारी मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका नहीं हुआ कि मान के चलिए आप कुछ अच्छे के लिए बने हैं, आपके सामने मौका है, मार दीजिए आप, उसके बाद बात करिएगा पान खा कर। चलिए, ठीक है।